संतोष नायर 28 साल के हैं और उन्हें जिंदगी में जोखिम लेना पसंद है। यही बात निवेश पर भी लागू होती है। संतोष रिस्क लेने से घबराते नहीं। संतोष फटाफट मोटी पूंजी खड़ी करना चाहते हैं और इसलिए ऐसे एसेट्स में पैसा लगाते हैं जहां तगड़ा रिटर्न उन्हें मिल सके। उन्हें शेयर बाजार में जोखिम का फंडा समझ में आता है और उस हिसाब से वे इनमें पैसा भी लगाते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में भी हाई रिस्क प्रोडक्ट होते हैं। इस बारे में उन्हें ज्यादा आइडिया नहीं था। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए उन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर मोहित जैन से बात की। मोहित ने बताया कि हाँ, कई ऐसे हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें ज्यादा पैसा बनाने की अच्छी गुंजाइश होती है। उन्होंने कहा लेकिन इन फंड में काफी जोखिम होता है और उतार चढ़ाव भी होता है। तो अगर आप ऐसे ही किसी फंड में पैसा लगा रहे हैं तो आपको इसके प्रदर्शन की लगातार निगरानी करनी होगी और समय समय पर इसकी समीक्षा भी करनी होगी। ज्यादातर मौकों पर ऐसे हाई रिस्क म्यूचुअल फंड निवेशकों को काफी फायदा दिलाते हैं। तो अगर आप ज्यादा रिटर्न के साथ ही ज्यादा जोखिम लेने के लिए तैयार हैं तो ही ऐसे फंड में निवेश करें। इन्वेस्टोग्राफी की फाउंडर और सीएफपी श्वेता जैन कहती हैं कि कई ऐसी इक्विटी स्कीम्स हैं जिनमें हाई रिस्क होता है। लार्ज कैप, लार्ज और मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सिबल, फोकस्ड, स्मॉल कैप, थीमेटिक फंड, ऐसे ही कुछ नाम है। मिड कैप और स्मॉल कैप फंड मध्यम और छोटे आकार की कंपनियों जैसे स्टार्टअप वगैरह में पैसे लगाते हैं, इसलिए इनमें जोखिम काफी ज्यादा होता है। तो अगर कोई 5 से 10 साल के लिए निवेश करना चाहता है तो ही इनमें पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इन कंपनियों के बेहतर प्रदर्शन की गुंजाइश रहती है। सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड की बात करें तो सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड ऐसे फंड होते हैं जो किसी एक सेक्टर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा, बैंकिंग आदि में निवेश करते हैं। ये आपका पैसा कुछ साल में ही डबल कर सकते हैं। लेकिन चेतावनी की बात वही है कि इनमें भी हाई रिस्क होता है। तो जिन निवेशकों को ऐसे किसी सेक्टर के बारे में अच्छी जानकारी हो उसी को ऐसे फंड में पैसे लगाने चाहिए। वहीं लार्ज कैप फंड देश की दिग्गज कंपनियों में पैसा लगाते हैं। बड़ी और मजबूत कंपनियों में पैसा लगाने की वजह से इनमें अस्थायी रिटर्न मिलता है और मिड कैप, स्मॉल कैप की तुलना में जोखिम कम होता है। लेकिन है तो ये भी इक्विटी फंड, इसलिए इनमें पैसा गंवाने का जोखिम रहता है। इसलिए ऐसे निवेशक इसमें निवेश कर सकते हैं जो मध्यम से लेकर लंबी अवधि तक जोखिम को सहन कर सकें। इनमें कम से कम 5 साल तक निवेश करना होगा। फंड ऑफ फंड्स में मैनेजर ऐसे फंड में पैसा लगाते हैं जो अन्य फंड में निवेश करता है। ये कई तरह के होते हैं, जैसे डोमेस्टिक एफओएफ, ईटीएफ आधारित एफओएफ, ग्लोबल एफओएफ आदि। इनमें निवेशकों को डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है। इसमें जोखिम फंड मैनेजर पर निर्भर करता है। अगर ज्यादा रिटर्न चाहिए तो फंड मैनेजर इंटरनेशनल फंड जैसे ऊंचे जोखिम वाले फंड में पैसा लगाता है। अब सवाल उठता है कि इनमें किसको निवेश करना चाहिए। तो ये बात साफ है कि अगर आप भी संतोष नायर की तरह ऊंचा जोखिम लेने को तैयार हैं तो आप इन फंड में निवेश करके अच्छा माल बना सकते हैं। बस ध्यान रहे कि आपको अपने पोर्टफोलियो पर गहराई से लगातार निगरानी रखनी होगी। हाई रिस्क म्यूचुअल फंड के फायदे हैं तो कई नुकसान भी हैं। ऐसे फंड युवा निवेशकों के लिए ज्यादा उपयुक्त हैं जिनका लॉन्ग टर्म का होराइजन होता है।